नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी को लेकर। दरअसल हुआ क्या, आदि पुरुष मूवी रिलीज होती है और उसके बाद से ही लोगों का एक तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। कई जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ जो हिंदू संगठन हैं और कुछ राज्य के जो सीएम है, जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम है, उन्होंने बोला था कि इसी मूवी को रिलीज नहीं करना चाहिए या फिर ऐसी मूवी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म की आस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है और ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इस वजह से आदि पुरुष को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना है कि आदि पुरुष को लेकर ये विरोध हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में जो भगवान राम के ऊपर मूवी बनाई गई है फिर भी इसका इतना विरोध हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले जो उसका विरोध हो रहा है वो इसके डायलॉग को लेकर हो रहा है, क्योंकि डायलॉग में ऐसे डायलॉग यूज किए गए हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हनुमान जी ऐसे डायलॉग डिलीवर करेंगे। कि अगर भगवान हनुमान जी एग्जिस्ट करते अभी तो वो इस तरीके से कभी नहीं बोलते। कुछ डायलॉग ऐसे हैं, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये आप हनुमान जी के मुंह से बुलवा रहे हैं। हनुमान जी को सिर्फ एक शक्तिशाली देवता नहीं माना जाता है, हनुमान जी को एक ऐसा देवता माना जाता है जिसे बहुत ज़्यादा वेदों का ज्ञान है। तो वो भी अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अपने एक कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद रावण का भी काफ़ी हद तक जो डिपिक्शन किया गया वो भी बहुत काफ़ी पुअर था। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। यहाँ पर जो रावण है उसे सांपों के बीच में एक टाइप का मसाज लेते हुए दिखाई दे रहा है, वो सो रहा है उनके ऊपर। तो काफ़ी हद तक जो डिपिक्शन किया गया है वो बहुत ही पुअर है। और यहाँ पर हम कमर्शियल मूवी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एक रिलीजियस मूवी की बात कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हो श्री राम भगवान की, भगवान हनुमान की, तब आप इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते हो। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो इसके वीएफएक्स को लेकर है। दरअसल पूरी जो रामायण बनाई गई थी, जो पूरी आदि पुरुष मूवी बनाई गई थी, उसका मेन जो मोटो ही यही था कि इसमें वीएफएक्स यूज़ किया गया है, बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड का एक वीएफएक्स यूज़ किया गया ताकि जो आज की यूथ की जो ऑडियंस है उसे कनेक्ट किया जा सके। बट आपने वीएफएक्स को इतना पुअरली इंप्लीमेंट किया, इतना पुअरली उसको यूज किया कि एक टाइप की वो बैटमैन टाइप की मूवी नहीं होती है, बिल्कुल डार्क में बनाई गई मूवी हो, इस टाइप से वो बन गई। ना उसमें वीएफएक्स ढंग से लगाया गया, ना ही उसने सही तरीके से जो त्रेता युग था जिस हिसाब से जो उसमें जो रावण की जो लंका थी, जो हनुमान जी और भगवान श्री राम का जो जंगल का जो पूरा भ्रमण था, वो सब पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो अगर बिना वीएफएक्स के ही बनाते तो भी वो अच्छे से बनाई जा सकती थी। जैसे रामानंद सागर की जो रामायण थी उनमें वीएफएक्स का कोई यूज नहीं था, ना ही 600 करोड़ रुपए का उन्होंने यूज किया था, बट फिर भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से उस पूरे सीरियल को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। वो आज तक लोगों को याद है, एक एक कैरेक्टर की बातें, एक एक कैरेक्टर के डायलॉग, एक एक कैरेक्टर का उनको जो इमेज है वो अभी तक लोगों के मन में बैठी हुई है। तो यहाँ पर आप भगवान को ग्लैमराइज मत कीजिए। तो मेकर्स को यहाँ पे समझना चाहिए था कि भगवान को आप ओजस्वी दिखाने के लिए या उनके ऊपर तेज लाने के लिए वीएफएक्स मत यूज कीजिए। भगवान का जो कैरेक्टर था, उनका जो आचरण था, उनके जो कर्म थे, वो ही अपने आप में इतने सॉलिड थे कि आपको उनको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए वीएफएक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर उनको, उनके कैरेक्टर को, उनके एक्शंस को निगलेक्ट करके वीएफएक्स पे यूज किया गया, जो कि एनी हाउ बहुत पुअर था। और अगला क्रिटिसिज्म ये है कि जो माता सीता हैं जिनका रोल कृति सेनन ने निभाया है, उनको कई जगह व्हाइट साड़ी में दिखाया गया है। उसको भी लेके काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि माता सीता विधवा तो थी नहीं तो व्हाइट साड़ी में क्यों ही रहेंगी। इसके अलावा एक इशू ये भी है कि जो रावण की जो लंका थी वो दिखाया गया एक टाइप से बहुत ही ब्लैकिश दिखाया गया, जैसा लग रहा था जो तो बैटमैन का कोई शो चल रहा हो, कोई हॉलीवुड का कोई डार्क घोस्ट इरा दिखाया जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो रावण की जो लंका है उसे काफी गोल्ड में माना जाता था। यही लिखा गया है कि सोने की लंका थी जिसे हनुमान जी ने जलाया था। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इस मूवी को देखने को मिल रहा है। अगला जो क्रिटिसिज्म है, जब माता सीता का जब हरण होता है, जब उन्हें ले जाया जाता है रावण के द्वारा धोखे से, साधुओं का वेश धर के, तब एक पुष्पक विमान का यूज किया जाता है ओरिजिनल रामायण में, या फिर जो हमने सुना है। बट इसमें इन्होंने एक अजीब से बर्ड का यूज किया है जो कि लग भी बहुत बेकार रहा है और कहीं से भी रामायण को चरितार्थ नहीं कर रहा है। तो इस वजह से भी इसका काफी यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। सैफ अली खान के कैरेक्टर को भी काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैफ अली खान जो है कहीं से भी रावण के रोल में दिख ही नहीं रहे हैं। वो एक अजीब सा उनको बियर्ड दे दी गई है, यहाँ पर एक अजीब सा उनको हेयर कट दिया गया है जो आज के जो लड़के करके घूम रहे हैं। उसके बाद जो उनके डायलॉग थे वो भी बहुत ही बेकार तरीके से लिखे गए हैं। एक सीन में उन्हें वेल्डिंग टाइप का करते हुए देखा जा रहा है।
तो इस पूरे मूवी में रावण का भी एक तरीके से मजाक बनाया गया। उसकी जो इंटेंसिटी थी उनके कैरेक्टर की, वही मिसिंग था। बहुत ही कॉमेडी के टाइप के चल रहे हैं, उनकी जो वॉक थी वो भी काफ़ी कॉमेडी टाइप की लग रही है। तो कहीं से भी वो रावण के कैरेक्टर के अंदर सीरियसनेस को वो जस्टिफाई कर पाए, ना ही वो आज के युद्ध से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। अगला जो विरोध हो रहा है वो हनुमान जी को लेकर हो रहा है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं, तब जब उन्हें वो प्रणाम करते हैं, ग्रीट करते हैं, तब वो एक अजीब सी मुद्रा में ग्रीट कर रहे होते हैं, मतलब अपने हाथ को सीने में रख के, जैसा कि आप देखते हो अमेरिकन मूवीज में, या अमेरिकन जब फ्लैग को रिस्पेक्ट किया जाता है उस टाइप से वो इस तरीके से जेस्चर कर रहे हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर में, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ थे नहीं। हमारे कल्चर में अभी भी हाथ जोड़ के प्रणाम करने का रिचुअल है, या फिर जब भी हम हमारे देवताओं को मिलते हैं या हमारे माता पिता को मिलते हैं तो हम हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कभी भी इस टाइप से हम ऐसा कोई भी जेस्चर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का जेस्चर था सीता के प्रति, उसको लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो प्रभास को लेकर है। प्रभास जो इस फिल्म के मेन लीड में है, भगवान राम के रोल में, आदि पुरुष के रोल में है। तो पूरी जो मूवी है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी और इनको ही सेंटर में रख के मूवी को बनाया गया था। बट प्रभास का कैरेक्टर भी कहीं से भी भगवान राम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उनके कैरेक्टर को, क्योंकि भगवान राम के जो कैरेक्टर में जो ठहराव है, भगवान राम के जो चरित्र है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। उनकी जो बोलने की जो गरिमा है, उनका अपना जो पर्सोना है, वही मिसिंग था इस पूरे आदि पुरुष के कैरेक्टर में, क्योंकि प्रभास कहीं से भी भगवान राम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। इनकी जगह शायद रामचरण अच्छे से कर पाते। पूरा ध्यान शायद राम को एक टाइप से मस्कुलर दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि भगवान राम मस्कुलर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके विचारों को दिखाना था, उनका जो परिस्थितियों का सामना करते समय जो शांत चेहरा है, जो शांत स्वभाव होता, उसको दिखाना था। तो वो सब मिसिंग था। और उस पूरे जो रामायण को पूरी तरीके से जो एक्शन मूवी बनाने की कोशिश की गई, वो भी डम कोशिश की गई, क्योंकि कहीं से भी वो एक्शन मूवी भी ठीक से लग नहीं रही थी। तो इस वजह से जो प्रभास का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत ही पुअर लग रहा था इस मूवी में। हालांकि पूरे विरोध के बाद में मेकर्स भी सामने आए, और जो इस मूवी के जो राइटर थे मनोज मुंतशिर, वो भी सामने आए, उन्होंने भी अपनी सफाई दी। तो उनका डिफेंस क्या था? सबसे पहले तो उनका जो डिफेंस ये था कि रामायण को कई भाषाओं में बनाया गया, कुल मिला के 30 से ऊपर, टोटल 36 हुए हैं जहाँ पर रामायण को अलग अलग तरीके से बनाया गया, सुनाया गया, कई जगह कथा के रूप में सुनाया गया। तो वो अपना एक मेन डिफेंस मान रहे हैं कि हमने रामायण को हमारे तरीके से पेश किया है। तो ये इनका पहला डिफेंस था। दूसरा डिफेंस ये था कि ये पूरी मूवी रामायण से इंस्पायर्ड है। ये पूरी मूवी जो है रामायण नहीं है, मतलब रामायण से इंस्पायर्ड है, कैरेक्टर लिए गए हैं, इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म सही नहीं है। तीसरा उनका डिफेंस ये था कि आज के यूथ को कनेक्ट करने के लिए ऐसे डायलॉग लिखे गए, और मनोज मुंतशिर ने ये बोला है कि उनकी दादी या नानी इस टाइप से कुछ डायलॉग सुनाया करती थी, तो उन्होंने वो यूज़ किया है। और जो आज भी कई जगह जो कथा होती है वहाँ पर भी इसी तरीके से रामायण सुनाई जाती है, तो उन्होंने ये आर्गुमेंट यूज़ किया। बट इन तीनों आर्गुमेंट में दम नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि 36 वे ऑफ रामायण है, तो आप उसी बेस पे बनाओ ना। आप अपनी रामायण क्यों बना रहे हो? यहाँ पर आप कोई कमर्शियल मूवी या मसाला मूवी नहीं बना रहे हो, यहाँ पर आप भगवान राम के ऊपर मूवी बना रहे हो। आपके पास में इतनी कमर्शियल क्रिएटिविटी नहीं हो सकती कि आप 600 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसी मूवी बना दो जहाँ पे भगवान राम को ठीक से चरितार्थ में ना कर पाओ। भगवान हनुमान का आप मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब कथा बोलते हो तब आप बताते हो कि भगवान ने ऐसा बोला होगा, भगवान ने ऐसा बोला होगा, बट मूवी में हनुमान जी स्वयं ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो डायलॉग भगवान हनुमान ही डिलीवर कर रहे हैं कि जलेगी तेरे बाप की तेल भी तेरे बाप का। तो इस टाइप से डायलॉग भगवान हनुमान नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर भगवान हनुमान का रिस्पेक्ट होना चाहिए था, हमारे भगवान श्री राम की रिस्पेक्ट होना चाहिए थी। उसके बाद जो अगला डिफरेंस ये दिया गया था कि रामायण से इंस्पायर्ड है, रामायण नहीं है। अरे आप सीधे राम भगवान का यूज कर रहे हो, सीता माँ का यूज कर रहे हो, हनुमान जी का यूज कर रहे हो, पूरी कहानी यूज कर रहे हो, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि रामायण और आदि पुरुष में डिफरेंस है? कल तक आप जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी तब आप ये बोल रहे थे कि रामायण है, हम आज की रामायण पेश करेंगे, हम आज की यूथ को रामायण से इंट्रोड्यूस करेंगे, हम भगवान राम को अच्छे से दिखाएंगे। और अब क्या हो रहा है? हमने रामायण से इंस्पायर्ड होकर लिखी, रामायण नहीं है ये मूवी। ये तो बहुत पोअरली डिफेंस हो गया। उसके बाद आप यूथ से कनेक्ट करने की बात कर रहे हो। अरे यूथ तो रामानंद सागर की जो रामायण है उसको देख के भी कनेक्ट हो जाता है। अगर आप भगवान राम को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो यूथ से, तो यूथ को बताओ कि भगवान राम का चरित्र कैसा था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए, वो किस परिस्थितियों में अपने आप को बिहेव करते थे, कंडक्ट करते थे, उनके अंदर कैसे गुण थे, जो क्या क्वालिटीज थी भगवान राम में जिनको आज हम पूछते हैं। आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए था। अगर आप सही ढंग से रामायण को बनाते तो यूथ अपने आप ही कनेक्ट कर लेता है। हमारा यूथ जो है एथिस्ट नहीं बन के घूम रहा है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि इस मूवी को और अच्छे से बनाया जा सकता था,
जो क्रिएटिविटी है, जो हम बोलते हैं कि क्रिएटिविटी फ्रीडम है, वो यूज़ किया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा लिबर्टी यूज़ करो, बट आप भगवान के कैरेक्टर के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो एक हिंदू मेजोरिटी नेशन है, यहाँ पर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, भगवान को रोज पूजा जाता है, आरती गाई जाती है। अगर आप इस तरीके से हनुमान जी खुद बोलेंगे कि जलेगी तेरे बाप की, तिल तेरे बाप का, तो उस टाइप से जो इंडियन पब्लिक है, जो इंडियन जो लोग होते हैं, जो भगवान को पूज रहे होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनके धर्म का और उनके भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बैन की कॉलिंग हो रही है कि बैन कर दो, ये कर दो, वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि हम भगवान के जो वैल्यूज़ हैं, भगवान के जो क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उनको मानते हैं, तो भगवान भी आज शायद होते तो शायद इसको इस तरीके से बैन करने की या किसी प्रकार से कोई पनिशमेंट देने के लिए खुद नहीं बोलते। हमारे भगवान राम जो थे वो क्षमा में यकीन रखते थे कि माफ़ कर दो, ठीक है गलती हो गई। हालांकि मेकर्स गलती मान नहीं रहे, वो क्या अलग बात है, बट भगवान अगर होते तो वो इस टाइप से ऐसा कोई कॉल नहीं लेते। और दूसरा ये कि हम डेमोक्रेसी में हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी मूवीज जो आ रही हैं, खासकर जो भगवान के ऊपर जो बनाई जा रही है, उनको और ज़्यादा डेलिब्रेशन के साथ में उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको पास किया जाए। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेजर रोल प्ले करना चाहिए। ऐसे और करंट अफेयर वीडियोज़ के लिए आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।